हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ को देखते हैं। उसके डैड ने उसकी मैरिज ली नाम के एक बिजनेसमैन के साथ फिक्स कर दी थी, पर वो ये मैरिज नहीं करना चाहती है और इमेजिन कर रही थी कि वो कैसा दिखता होगा, और वो ये इमेजिन करके ही डर जाती है। असल में वो एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, क्योंकि उसने अपने डैड से बेट लगाई थी कि अगर उसने 10 मिलियन इनकम कर लिया तो वो उस ली से मैरिज नहीं करेगी। और फिर वही हमारा मेल लीड ली को दिखा जाता है, और वो भी ये मैरिज नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने लिए एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है ताकि वो इस मैरिज को आसानी से कैंसिल कर सके। तभी जब मिस्टेक में वहाँ अपनी जॉब की इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है, और दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था। पर ली तो वहाँ पर अपनी फेक गर्लफ्रेंड के लिए इंटरव्यू ले रहा था, और वो उसी हिसाब से इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि तुम्हारे मैरिज को लेकर क्या प्लान्स हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि सीईओ के असिस्टेंट की जॉब में मेरी मैरिज का क्या लेना देना है, और फिर बताती है कि उसे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस पैसा कमाना है। तो वो कहता है अच्छी बात है, मुझे वर्क के बीच में कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो वो कहती है क्या मेरी मंथली सैलरी थोड़ा हायर हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत है। तो ली हैरान होकर कहता है मंथली सैलरी, पर ये तो वन टाइम डील है। तभी जाओ को लगता है कि शायद वो एनुअल बेसिस पर देगा। ली कहता है हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो, और इवेंट खत्म होने के बाद एक उंगली दिखाकर कहता है इतना मिलेगा। जाओ को लग रहा था कि वो 1 मिलियन कह रहा है, पर असिस्टेंट बताता है कि वो 10 मिलियन बोल रहा है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी और आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। पर ली मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, और उसे फेक गर्लफ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए देता है। वो तो इतना खुश थी कि बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और फिर जैसे ही जाओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है, तभी उसे पता चलता है कि ये कोई जॉब एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि फेक गर्लफ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, और उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वही असिस्टेंट से इससे पूछता है कि आपने सही पर्सन को तो चूज किया है, तो वो कहता है तुमने देखा नहीं कि ये पैसों की कितनी ग्रीडी है, ऐसा ही कोई पर्सन मेरा काम कर सकता है। इतने में जाओ वहाँ भागते हुए आती है और उन्हें कहती है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। कहकर वो कुछ कहने ही वाली थी कि असिस्टेंट कहता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर तुमने टर्मिनेट किया तो तुम्हें 10 टाइम्स ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मैं 100 मिलियन कहाँ से लेकर आऊंगी, और वो तुरंत पलट जाती है कि मैं तो बस यहाँ आप लोगों को सी ऑफ करने आई थी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जाओ अपने घर जाती है तो उसके डैड पूछते हैं तुम तो पैसा कमाने गई थी ना, क्या हुआ उसका? इतना भी इजी नहीं है 10 मिलियन कमाना। वो कहती है मुझे पैसा कमाना आता है। तो डैड पूछते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अंकल ली के साथ से मैरिज करने की? तो वो कहती है कि वो बस अपने फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो डैड बताते हैं कि ऐसा नहीं है, उसके अंडर कंपनी 3 टाइम्स ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, फिर भी वो उससे मैरिज करने से मना करती है और बताती है कि उसे एक हाई पेइंग वाला जॉब मिल गया है। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं, और वो एग्रीमेंट पेपर देखने वाले थे कि ऐसा कौन सा जॉब है जो इतना हाई सैलरी दे रहा है। पर जाओ उन्हें ये सोचकर रोक देती है कि अगर उन्हें पता चला कि मैं पैसे कमाने के लिए किसी की फेक गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा। और फाइल वापस लेते हुए कहती है आप चाहते हैं कि मैं मैरिज कर लूं, अगर इसके लिए आपने मेरी जॉब में कोई मेस क्रिएट कर दिया तो? डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मुझे ऐसी पर्सन समझती हो, मैं तो बस यही देखना चाहता था कहीं तुम्हारा बॉस कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो वो समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अपनी बॉस की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा है। डैड थोड़ा रिलैक्स हो ही रहे थे कि साव बताती है कंपनी में डोमेट्री अरेंजमेंट है, इसलिए मुझे घर से मूव आउट करना होगा, कहकर वहाँ से भाग जाती है। और पीछे से डैड गुस्सा कर रहे थे कि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तभी मेट कहती है यंग लेडी अभी यंग है, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाद में वो आपको समझ जाएंगी। तो डैड भी मान जाते हैं। दूसरे साइड ली को दिखा जाता है, जिसे उसके डैड फोन करके डांट रहे थे कि मैं तुम्हें इतने देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। और कहते हैं जियांग फैमिली एक अच्छी फैमिली है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम जियांग फैमिली में क्यों नहीं मैरिज करना चाहते। पर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मैरिज करना ही होगा, और बताते हैं कि कल हम दोनों फैमिलीज मिलने वाले हैं तो तुम्हें भी आना होगा। तो वो बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं मैरिज नहीं करना चाहता। पर डैड को भरोसा नहीं होता, और वो कहते हैं तुम मुझे फूल बना रहे हो, तुम तो हमेशा घर से कंपनी और कंपनी से घर आते हो, इतने में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। तभी वहाँ पर जाओ अपने सामान के साथ आ जाती है। उससे देखकर ली कहता है डैड आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ से बात कर लीजिए, कहकर जाओ को फोन दे देता है और इशारों में बताता है कि उसे एक्टिंग करना है। तो वो भी एक्टिंग करने लगती है, और फिर ली कहता है अब तो आपको भरोसा हो गया है ना। पर फिर भी डैड को भरोसा नहीं हो रहा था, और वो कहते हैं तुमने जरूर किसी को ढूंढा है मुझे फूल बनाने के लिए, और वो उसे किसी भी कीमत पर फैमिली लंच पर आने के लिए कहते हैं। उसके बाद जाओ कहती है मैंने अच्छा एक्टिंग किया ना। तो वो बताता है कि कल सबसे इम्पोर्टेंट काम है,
है तो जाओ कहती है कि मैं रेडी हूँ। तभी ली उसे अपने क्लोज बुलाता है और बताता है कि कल तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि ये सही नहीं है। तो ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जाओ 10 मिलियन के लिए और ली से अपना मैरिज तोड़ने के लिए मान जाती है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जैसे ही जाओ फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में जाती है तो ली पहले से ही अंदर था और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर जल्दी से दूर होकर कहती है कि आपके पास तो इतना बड़ा विला है तो फिर आप लिविंग रूम के बाथरूम में सवार लेने क्यों आए हैं। और फिर ली बताता है कि मेरे रूम के बाथरूम का लाइट खराब हो गया है और उसके क्लोज होकर कहता है कि ये घर मेरा है तो यहाँ के बाथरूम को यूज करने से पहले क्या मुझे तुम्हारा परमिशन की जरूरत होगा। तो मना करती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। तो ली जाते जाते कहता है कि बाथरूम में आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी। तो वो कहती है कि मेरे घर में मेरा प्राइवेट बाथरूम था इसलिए मुझे नॉक करने की आदत नहीं है। पर ली उसे नॉक करने की आदत डालने के लिए कहता है तो वो मान जाती है और उसे अच्छे से देखकर कहती है आप तो रिच हो, यंग हो और बैचलर भी, तो फिर आप एक फेक गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हो। तो पहले तो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और फिर वो बताता है कि मेरी फैमिली ने एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है पर मुझे उससे मैरिज नहीं करना। ये सुनते ही जाओ कहने लगती है कि हम दोनों की डेस्टिनी तो एक है और बताती है कि मेरी फैमिली ने भी मेरे एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है और मुझे भी उससे मैरिज नहीं करना। पर आपकी मैरिज तो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की डॉटर से होने वाली होगी ना, तो वो बहुत रिच है तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं मैरिज करने से। तो वो कहता है वो रिच फैमिली की डॉटर है, पता नहीं वो कितनी एरोगेंट और स्पॉइल होगी और सच बताऊं तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो जाओ भी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, रिच फैमिली के सेकंड जनरेशन वाले होते ही ऐसे हैं, उन्हें बस इनहेरिटेंस में सब कुछ मिल जाता है पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो वो कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी रिच फैमिली के सेकंड जनरेशन से हूँ। जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी और मन में सोचती है कि मैं उस ली फैमिली की यंग मास्टर को बोल रही हूँ जो मुझसे मैरिज करना चाहता है। और फिर ली उसके मैरिज पार्टनर के बारे में पूछता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मैं बहुत पुअर हूँ और मेरे पेरेंट्स एक रिच अनएजुकेटेड पर्सन से मेरी मैरिज फिक्स कर दी है। ली कहता है पर वो रिच तो है ना। जाओ कहती है ऐसे लोग बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाते हैं, सोचो अगर मेरी मैरिज ऐसी पर्सन से हो जाएगी तो मेरा फ्यूचर कितना मिसरेबल हो जाएगा। तो वो उस रिच फैमिली के बारे में पूछता है कि किसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स हुआ है। जाओ बताती है कि वो ली फैमिली है। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है कि मेरा सरनेम भी तो ली है। पर जाओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ली कहता है कंट्री में बहुत सारे ली सर नाम के वेल्दी फैमिली है, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम किस फैमिली के बारे में बात कर रही हो। तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि वो अपने फादर से फाइट करता रहता है, सोचो कि अभी वो अपने फादर से फाइट करता है तो क्या गारंटी है कि वो मैरिज के बाद अपनी वाइफ को हिट नहीं करेगा। और फिर वो उसके पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करने के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाऊंगी और अपनी मैरिज कैंसिल कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि कल तुम कैसा एक्टिंग करती हो। उसके बाद जाओ के डैड उसे फोन करते हैं और वो भी उसे उसी होटल में आने के लिए कहते हैं उसके पार्टनर से मिलने के लिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या रिसेंटली ये होटल इतना फेमस है। ये जाने के बाद ली पूछता है क्या तुम अपना काम नहीं करोगी। तो वो कहती है कि मैं अपने पर्सनल मैटर को बीच में नहीं लाऊंगी और आपका काम अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैं अपने डैड से मिलने जाऊंगी। उसके बाद दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। तो जाओ पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहता है पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए तुम अच्छे से रेडी हो जाओ ताकि मैं जिस वुमेन से मैरिज कैंसिल करना चाहती हूँ वो खुद को ही आउटसाइडर समझे। तो वो भी उसके आइडिया से इम्प्रेस हो जाती है और फिर ली उसे रेडी होने के लिए छोड़कर उसके लिए ड्रेस वगैरह चूज करता है। उसके बाद जब जैसे ही रेडी होकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर उसके पूछने पर कि मैं कैसी लग रही हूँ तो बस ठीक ठाक लग रही हो कहकर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। दूसरी साइड होटल में ली के डैड पहले से ही पहुंच गए थे और वो जाओ के डैड का वेट कर रहे थे और वो उन्हें फोन करके पूछते हैं कि अभी तक तुम आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए हो। तो वो बताते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ और आते आते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ये सुनते ही वो कहते हैं अभी बच्चे आते ही होंगे, तुम इतना टाइम कैसे लगा सकते हो। जाओ के डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी डॉटर की एक फोटो भेज देता हूँ, अगर वो तब तक आ जाती है तो उससे बात कर लेना। तो वो मान जाते हैं और फिर जाओ के डैड उसकी एक फोटो भेजते हैं। वही ली और जाओ भी होटल में पहुंच गए थे पर जाओ बहुत ही नर्वस हो रही थी तो ली उसे संभालता है और कमरे के अंदर ले जाता है। ली के डैड जाओ के फोटो देखने ही वाले थे कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं और ली जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। तो डैड उसके पास आकर कहते हैं तुम जिस लड़के से मैरिज करने वाले हो उसकी फोटो देखो कहकर दिखाते हैं पर उसमें एक अलग सा फोटो आ गया था जिसमें जाओ का फेस ही नहीं दिख रहा था। तो वो कहता है क्या यही है आपकी प्रीशियस फ्यूचर डॉटर इन लॉ। वही जाओ के डैड भी देख लेते हैं कि उन्होंने गलत फोटो भेज दिया और वो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए फोन करते हैं। तो वो डांटने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारी आईसाइट खराब नहीं हुई तो ये क्या फोटो भेज दिया है तुमने। तो जाओ के डैड माफी मांगने लगते हैं कि गलती से मैंने वो वाला फोटो भेज दिया था पर मेरी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो दूसरा फोटो भेज दूंगा कह रहे थे पर ली के डैड मना करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आराम से आओ कहकर फोन कट कर देते हैं और फिर ली को डांटते हुए कहते हैं कि तुम इस वुमेन को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है डैड मैंने बताया ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही वो गुस्से में चक्कर बैठ जाते हैं। तो जाओ साकर उन्हें टी सर्व कर रही थी पर वो मना कर देते हैं। तभी ली कहता है मैं किससे मैरिज करना चाहता हूँ ये मैं डिसाइड करूंगा। और दोनों ही बहुत लवी डबी सो कर रहे थे ताकि डैड को यकीन हो जाए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर भी डैड को उन दोनों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा
रहा था कि ली ने किसी को हायर किया है उनके सामने प्रिटेंड करने के लिए। तो जाओ एक्टिंग करने लगती है कि हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो डैड उनका टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है, पर दोनों अलग अलग आंसर देते हैं, जिससे डैड और भी श्योर हो जाते हैं कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो जाओ थोड़ा ली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसी हिसाब से क्यों नहीं बोल रहे हो। और फिर वो डैड को ये कहकर संभाल लेती है कि ली बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए वो भूल गया होगा। तो डैड ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए ढूंढा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रहा हूँ, इस सब में मुझे एक्सपीरियंस है। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि ली उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करने लगते हैं। पर ली को पता चल जाता है और वो कहता है कि हार्ट राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड होता है। और फिर डैड कहते हैं कि तुम उस लड़की से मैरिज क्यों नहीं करना चाहते, वो एक अच्छी फैमिली से है और उसने अब्रॉड से पढ़कर आई है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। पर ली कहता है मुझे स्टूपिड ही पसंद है। तो जाओ सोचने लगती है कि मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, बल्कि मैं भी अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ, और वो भी स्कॉलरशिप के साथ। और फिर वो दोनों उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये मैरिज कैंसिल कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ब्रेकअप नहीं करेंगे। अभी ली को किसी का फोन आता है तो डैड कहते हैं जाकर बाहर बात करो, पर वो नहीं जा रहा था। तो डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे खा जाऊंगा। और फिर जाओ के कहने पर ली बाहर बात करने चला जाता है। और फिर डैड जाओ से कहते हैं कि ली का पहले से ही एक मैरिज पार्टनर है तो तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी बताती है कि उसके फैमिली ने भी उसके लिए एक मैरिज अरेंज किया है। डैड शॉक होकर पूछते हैं तो फिर तुम मेरे सन से डेट क्यों कर रही हो, अब हम यंग हैं तो हमें पूरी फ्रीडम है अपनी पार्टनर चूज करने की। और फिर इसी बात पर दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है। वही जाओ के डैड भी होटल पहुंच गए थे और वो ली से टकरा जाते हैं। तो वो उससे माफी मांगते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी में था, अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिलने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ली को किसी लड़की का फोन आया था और वो पिकअप करने के लिए बोल रही थी, पर ली कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। वही उसके डैड जाओ से ली को छोड़ने के लिए 5 मिलियन ऑफर करते हैं, पर वो ये सोचकर मना कर देती है ली तो मुझे 10 मिलियन दे रहा है। पर डैड थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ाते जा रहे थे और वो मना करते जा रही थी, और लास्ट में वो 200 मिलियन ऑफर करते हैं। ये सुनकर तो वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी। तो डैड ली से कहते हैं तुमने सुन लिया ना कि इसने क्या कहा। ली को देखकर तो जाओ भी शॉक्ड हो जाती है कि तुम वापस क्यों आए। तो वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हारी सच्चाई कैसे देख पाता। और वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि वो उसे ब्रेकअप कर लेगा। और फिर वो जाओ की साइड लेते हुए कहता है कि जब मैं कहूंगा तभी ब्रेकअप होगा, इसे भी पैसे पसंद है और मुझे भी, हम दोनों सेम है तो ब्रेकअप क्यों करेंगे। ये सुनते ही जाओ फिर से एक्टिंग करने लगती है कि मुझे दूसरों के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस ली पसंद है और उसके पैसे। ये सब कुछ देखकर तो डैड हैरान हो रहे थे। और फिर ली टाइम देखकर पूछता है कि हाफ एन आवर हो गए हैं, अभी तक वो वुमेन नहीं आई। तो डैड बताते हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गई है। तो वो कहता है जिस वुमेन को टाइम का कदर नहीं है मुझे वो वुमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहकर वो जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और डैड कुछ कर भी नहीं पाते। बाहर आने के बाद ली जाओ से कहता है क्या मैं अगर वापस नहीं जाता तो तुम मेरे डैड की कार को एक्सेप्ट कर लेती। तो वो कहती है मैं तो बस अंकल के साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और फिर उसे मना लेती है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, और कहती है आपकी ब्लाइंड डेट तो खराब हो गई, अब मेरी ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। ली कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें अपने पार्टनर से भी मिलने जाना है, और उससे खुश देखकर पूछता है कि तुम उस मैन से मिलने जाने के लिए इतना खुश क्यों हो। तो वो बताती है कि आज मैं पर्सनली उसे ह्यूमिलेट करके रिजेक्ट करने वाली हूँ। और फिर उसे रूम नंबर नहीं पता था, इसलिए वो अपने डैड को फोन करके रूम नंबर पूछती है। डैड भी रूम के अंदर जाने ही वाले थे और वो उसे रूम नंबर बता देते हैं। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसी रूम में तो ली के डैड थे, और कहती है शायद आपको कुछ मिस्टेक हुआ होगा, अब अच्छे से रूम नंबर देखिए। तो वो कुछ कहने वाले थे, इतने में ली के डैड रूम से बाहर आकर उसे इशारों में बताते हैं कि सिचुएशन चेंज हो गई है, तुम अपने डॉटर को वापस भेज दो। तो वो ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गया है तो तुम वापस चली जाओ। तो वो ली को बताती है कि शायद वो डर गया होगा इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी। ली भी अपने पार्टनर के बारे में बताने लगता है कि वो एक होस्ट है, उसने मेरे डैड को एक बिखरी हुई बालों वाली फोटो भेज दी थी, पता नहीं उसने कैसे किया ये। और फिर वो जाओ को घर वापस चलने के लिए कहता है। दूसरी साइड जाओ के डैड उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो सोच रहे थे कि अब मैं कैसे बताऊं कि मेरा सन किसी और वुमेन के साथ है, और वो झूठ बोल देते हैं कि कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वो जल्दी वापस चला गया। और फिर झूठ बोल देते हैं कि तुमने जो अपनी डॉटर की फोटो भेजी थी मैंने उसे दिखाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी जाओ के डैड बिलीव कर लेते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि संडे को जाओ का बर्थडे है तो उसी दिन दोनों को मिलवाने का डिसाइड करते हैं। और फिर जाओ के डैड जाओ को फोन करके बताते हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी देना चाहता हूँ तो तुम आ जाना, कहकर फोन कट कर देते हैं। तभी ली रेडी होकर कहीं पर जा रहा था तो जाओ पूछते है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ली बताता है कि हम दोनों जा रहे हैं उस वुमेन के लिए गिफ्ट लेने, तुम दोनों सेम एज के होगे इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जाओ पूछती है तुम तो उसे हेट करते हो तो उसे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। तो वो बताता है कि संडे को उसका बर्थडे है तो उसे बर्थडे गिफ्ट देना है, और कहता है कि बर्थडे पार्टी में तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। जब वो हम दोनों को साथ में देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं इस एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि क्या कोइंसिडेंट है, और पूछती है क्या वो एक बहुत ग्रैंड बर्थडे पार्टी देने वाली है। तो वो हाँ कहता है और कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, और उससे बात कर रहा था। पर वो तो ये सोचने में लगी थी क्या मेरा बॉस ही मेरा मैरिज पार्टनर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मैरिज पार्टनर नहीं है। तभी ली उसे ऐसे देखकर पूछता है क्या हो
हुआ। तो वो जल्दी से उसे टी सर्व करती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। ली पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो वो सोचने लगती है क्योंकि उस दिन मेरा भी बर्थडे है। और फिर वो कहती है मुझे घर पर एक बहुत ही जरूरी काम है, तो मुझे अपने डैड के लिए घर वापस जाना ही होगा। वो एक बार में ही मान जाता है तो जाओ बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों गिफ्ट शॉपिंग करने जाते हैं। जाओ को एक नेकलेस पसंद नहीं आता तो वो दूसरा डिजाइन दिखाने के लिए कहती है और फिर एक डिजाइन उसे बहुत ही पसंद आता है तो सेल कर कहती है ये डिजाइन वॉल में सिर्फ एक ही पीस है, इसलिए आप ट्राई करके देखिए। कहकर वो ली को अपनी वाइफ को पहनाने के लिए कहती है। तो जाओ मना करती है कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। तो सेल गर्ल को लगता है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जाओ मना करने वाली थी पर ली पहले ही हाँ कह देता है और उसे नेकलेस पहनाते हुए कहता है कि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड तो हो। जाओ ट्राई करके देखती है तो वो नेकलेस उसे बहुत अच्छा लगता है और सेल्स गर्ल भी उसकी तारीफ करती है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी ली पूछता है तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? जाओ कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है और फिर सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। कहकर वो नेकलेस उतार कर उसे देते हुए कहती है ये नेकलेस बहुत ही अच्छा है, उस लड़की को बहुत पसंद आएगा। पर ली दूसरा नेकलेस पैक करने के लिए कह देता है। ये देखकर जाओ हैरान हो जाती है। तो ली कहता है अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हम उसे ऐसी चीज कैसे दे सकते हैं जो उसे पसंद हो। ये सुनकर जाओ कहती है कि तुमने सही कहा। तभी वहाँ पर एक लड़की सहन आ जाती है और वो लीन से कुछ ज्यादा ही प्यार से बातें करने लगती है। ये सब देखकर जाओ को लगता है कि शायद वो उसकी मैरिज पार्टनर है और वो ली की हेल्प करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने लगती है। तो ली भी सन के सामने जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है और ये सब कुछ देखकर सन गुस्सा कर रही थी और कहती है कि ली सिर्फ मेरा है। ये सुनकर जाओ फिर से गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हारी इससे पीछा छुड़ाने में हेल्प कर रही हूँ। तभी ली बताता है कि ये मेरी मैरिज पार्टनर नहीं है और कहता है कि ये मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर है। तो वो कहने लगती है कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं और फ्यूचर की उसकी वाइफ। पर ली सब क्लियर कर देता है कि मैं हमेशा से तुम्हें बस अपनी एक सिस्टर ही समझता हूँ। तो जाओ कहती है कि इसकी होने वाली वाइफ उसके साथ खड़ी है। ये सुनते ही सन कहती है कि अगर मैं इसकी वाइफ नहीं हो सकती तो तुम भी नहीं हो सकती। शायद तुम्हें पता नहीं है कि लिन की एंगेजमेंट एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर से हो गई है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी तो वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? मेरे डैड ने उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, रुको मैं उसे फोन करती हूँ। कहकर वो ली के मना करने के बावजूद भी उसे फोन कर देती है। तभी जाओ का फोन आने लगता है तो दोनों शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। पर जाओ को उसके डैड का फोन आया था इसलिए वो साइड में जाकर बात करती है। तो सैन ने उसे जो फोन किया था वो नहीं लगता तो वो दोबारा ट्राई करने वाली थी पर ली उसे रोक देता है। और फिर सैन बताती है कि अंकल ने मुझे कल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए कहा है। तो वो कहता है कि मैं उस मैरिज के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उस मैरिज को कैंसिल करवा दूंगा। वही जब जाओ के डैड को पता चलता है कि वो सैटरडे के दिन भी काम कर रही है तो वो उसके बॉस की बुराई करने लगते हैं कि पता नहीं वो कैसा है। पर जाओ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डैड बताते हैं कि अंकल ली का बेटा तुम्हारा मैरिज पार्टी अटेंड करेगा, मैंने उन्हें तुम्हारा नाम लेकर इन्वाइट कर दिया है। कहकर वो फोन कट कर देते हैं। तो जाओ सोचती है अच्छा होगा मैं उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दूंगी। वही सैन ली से कहती है कि अंकल तो तुम्हारी इससे मैरिज के लिए एग्री नहीं है और अभी भी तुम इससे ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, क्या तुम इससे इतना प्यार करते हो? और पूछती है कि बताओ ये कौन से रिच फैमिली से बिलोंग करती है? तो ली बताता है कि ये ऑर्डिनरी सी पर्सन है। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि एक ऑर्डिनरी सी पर्सन वो तुम्हारे वर्दी नहीं है। पर ली कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल में प्यार होना चाहिए। पर सैन नहीं मानती और जाओ की बुराई कर रही थी तो वो सुन लेती है और कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी सी पर्सन हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। और फिर दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और फिर सैन उन दोनों को क्लोज देखकर गुस्सा कर रही थी। ली भी जाओ का ही सपोर्ट करता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर तो वहाँ की स्टाफ भी उन दोनों की तारीफ करती है तो सैन उस पर भी चिल्ला पड़ती है। दोनों बाहर आने के बाद एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और फिर ली कहता है तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो उसे कल के लिए छुट्टी दे देता है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कल बहुत बड़ा काम करना है, इसके लिए मुझे प्रिपेयर भी होना होगा। और ली के पूछने पर भी कि क्या काम है वो कुछ खास जवाब नहीं देती। उसके बाद जाओ के बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है। वहाँ पर सैन भी आई थी तो कुछ लोग उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, ये भी तो तुम्हारी एनिमी हुई ना। तो वो कहती है कि एनिमी के बारे में जानना चाहिए, वैसे भी ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। तो वो लोग पूछते हैं क्या बोल रही हो, क्या ये सच है कि ली का एक न्यू गर्लफ्रेंड बन गई है? सैन जाओ की बुराई करते हुए कहती है कि वो एक ऑर्डिनरी से पर्सन है, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, आज नहीं तो कल ली मेरा हो ही जाएगा। उसके बाद जाओ वहाँ पर रेडी होकर आती है तो उसे देखकर सैन उसकी इंसल्ट करने लगती है कि एक रिच फैमिली की पार्टी है, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ बहुत ही वेल्दी फैमिली के लोग आए हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो भी उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसकी इंसल्ट करने लगती है। और फिर सैन के साथ मिलकर सब लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो जाओ भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है कि तुम लोग बस अपने पेरेंट्स के पैसों पर डिपेंड रहते हो। ये सुनते ही सैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर जाओ उसे रोक कर धक्का देकर आगे चली जाती है। तो वो कहने लगती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा? तो वो कहती है मेरे बिना ये पार्टी हो ही नहीं सकती। तो सैन कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम बस एक रिच फैमिली में मैरिज करना चाहती हो। तो जाओ बताती है कि मैं कोई रिच फैमिली में मैरिज नहीं करना चाहती बल्कि मैं रिच हूँ। पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और फिर सैन उस पर ड्रिंक भी गिरा देती है। तो जाओ भी चुप नहीं रहती और वो भी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। और फिर सैन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर जाओ को पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है
पर बॉडीगार्ड्स जाओ को देखकर मिस कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है। तो बॉडीगार्ड्स बताता है कि ये जाओ फैमिली की डॉटर है। पर सन को बिलीव नहीं होता और वो कहती है जियांग फैमिली की डॉटर तो अब्रॉड स्टडी के लिए गई थी और आज वो पब्लिक में पहली बार आने वाली है, तो किसे पता कि वो कैसी दिखती होगी। तुम झूठ बोल रही हो। तो जाओ कहती है क्या जियांग फैमिली के बॉडीगार्ड्स को नहीं पता होगा कि उनकी यंग मास्टर कैसी दिखती है। बॉडीगार्ड्स भी कहने लगते हैं कि यही हमारी यंग लेडी है, तुम बकवास करना बंद करो। फिर भी वो उन पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुमने पहले से ये सब कुछ सेटिंग किया होगा। मैं अभी जियांग फैमिली की डॉटर को यहाँ बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। जाओ पूछती है कि तुम कैसे बुलाओगी। तो वो कहती है कि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं उसे अभी फोन करती हूँ कहकर वो उसे फोन करती है। पर जाओ के फोन में कॉल आता है तो वो रिसीव करके बताती है कि मैं ही जियांग जियाओ हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे और सैन को कुछ ज्यादा ही सदमा लग गया था। दूसरी लड़की जाओ से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो वो मेरे पैर तोड़ देंगे। बाकी सब भी माफी मांगने लगते हैं। तो जाओ कहती है कि सब लोग सब कुछ भूल जाओ और पार्टी एंजॉय करो। तो वो थैंक यू कहते हुए वहाँ से चली जाती है। पर शन को तो बहुत ज्यादा सदमा लग गया था और वो कहती है कि तुमने मुझे ट्रिक किया। पर वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था पर तुम ही नहीं मानी। तो वो रोने लगती है और कहती है क्या ली को तुम्हारे बारे में पता है। जाओ कहती है कि ये हम दोनों के बीच की बात है। ये सुनकर तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर वो ली से टकराती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। सैन बताती है कि उस वुमेन ने मुझे बुली किया। तो ली पूछता है कि कौन सी वुमेन। तो सैन रोते रोते बता रही थी कि मुझे लग रहा था कि वो वुमेन गोल्ड डिगर है पर वो तो बहुत ही स्मार्ट और फनी वुमेन है। तो ली उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तो सैन कहती है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो कहकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर ली जियांग फैमिली की डॉटर को रिजेक्ट करने के लिए पार्टी के अंदर जाता है जहाँ पर जाओ के डैड जाओ और ली की एंगेजमेंट की बात कर रहे थे और वो जाओ से सभी गेस्ट को ग्रीट करने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही ग्रीट करने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो ली को देख लेती है और सोचती है कि बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ली भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो उसके पास जाता है और वो कुछ कहने ही वाला था कि वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अभी समझाने का वक्त नहीं है कहकर वो उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। और डैड बस उन्हें रोकते रह जाते हैं और फिर मेट से पूछते हैं क्या तुमने उस यंग मैन को देखा कि वो कौन है। पर वो मना कर देती है कि मैंने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा। वही जैसे ही दोनों पार्टी से बाहर निकलते हैं तो ली पूछता है कि हम भाग क्यों रहे हैं। वो सोचती है क्योंकि मुझे एंगेज नहीं होना था। फिर भी अभी तक उसे यही नहीं पता चला था कि वही उसकी मैरिज पार्टनर है और सोचती है कि लगता है इसे पता चल गया कि मैं रिच हूँ, पक्का ये मुझे फायर कर देगा। पर ली को लग रहा था कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आई है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें पैसे कमाने हैं पर तुम मुझे पैसों के लिए कैसे चीट कर सकती हो। ये जानने के बाद वो रिलैक्स होती है और कहती है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं यहाँ वेटर की जॉब के लिए आई थी। तो वो उसे देखते हुए कहता है कि इतनी अच्छी ड्रेसअप होकर यहाँ वेटर की जॉब के लिए आई थी। तो वो कहती है ड्रेस अच्छा लग रहा है ना, मिस जियांग ने ये चूज किया है और उन्होंने ही मुझे वेटर की पार्ट टाइम जॉब दिया है। ली पूछता है कि वो एक वेटर के लिए कपड़े क्यों चूज करेगी। तो वो ये कहकर बात को संभाल लेती है कि वो बहुत काइंड है ना इसलिए। ली उसे उसकी इतनी तारीफ करते हुए देखकर कहता है क्या तुम्हें जो भी पैसा देगा वो सब तुम्हारे बॉस हो जाएंगे। जाओ कहती है ऐसी बात नहीं है, आप ही सिर्फ मेरी एक ही बॉस हो। और पूछती है क्या आप अपनी मैरिज पार्टनर के बर्थडे पार्टी पर नहीं गए। वो कहता है उसके लिए गिफ्ट पहले ही पहुंच गया है तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सोचता है कि इसकी भी सरनेम जियांग है, अगर यही मेरी मैरिज पार्टनर होती तो कितना अच्छा होता। और फिर सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वो जाओ को आंखें बंद करने के लिए कहता है तो वो ऐसा ही करती है। तभी वो उसे एक नेकलेस पहनाता है और वो वही नेकलेस था जो उसे बहुत पसंद आया था। जब जाओ उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है क्या आपने ये मेरे लिए बैग किया है। तो वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो वो उसे चिढ़ते हुए कहता है कि आपने अपने फियांसे से ज्यादा महंगा गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को दिया है। ली कहता है कि वो मेरी फियांसे नहीं है और फिर जाओ उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि ये मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद जाओ अपने घर जाते हुए सोच रही थी कि इस साल की सबसे फेवरेट बर्थडे गिफ्ट मेरा यही है। और फिर देखती है कि उसके डैड गुस्से में बैठे हैं तो वो प्यार से उन्हें मनाने जाती है और पूरी ट्राई करती है उन्हें मनाने की। पर वो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन था पर तुमने किसी को हेलो भी नहीं बोला और वहाँ से चली गई। तो वो भी कहती है कि आपने भी तो मुझे बिना पूछे मेरे मैरिज अनाउंस कर रहे थे। आपने कहा था कि अगर मैंने 10 मिलियन अर्न कर लिया तो आप ये मैरिज कैंसिल कर देंगे, पर मुझे लगा कि आप इसके लिए वेट नहीं करेंगे इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। और फिर उन्हें इतनी टेंशन में देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तभी मेड बताती है कि वो अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे पर रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाती है और अपने डैड से पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि अब मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि अब बॉडी में प्रॉब्लम होती रहेगी, पर मुझे डर इस बात का है कि मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर वरीड हूँ। और पार्टी के साथ तुम ऐसे ही किसी मैन के साथ चली गई, अब मैं तुम्हारे अंकल को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी मेट कहती है कि मास्टर के कहने का मतलब है कि कहीं वो मैन तुम्हें फंसा तो नहीं रहा। जाओ कहती है नहीं वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा। तो डैड उसे देखकर पूछने लगते हैं क्या तुम उसे लाइक करती हो। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो डैड कहते हैं मैं इस सब में बहुत एक्सपीरियंस हूँ, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। जाओ कहती है अभी सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। डैड ओके कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे अंकल का सन भी आज नहीं आया। इस पॉइंट पर दोनों ही सेम हो और उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि वो तो नहीं आया पर उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज दिया है, उसने तुम्हारे
लिए बहुत ही केयरफुली गिफ्ट चूज किया है, तो देखकर बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब वो गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें वही नेकलेस था जो ली ने अपने पार्टनर के लिए बाय किया था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर सोचती है कि शायद इसका डबल पीस होगा और अपने डैड को बताती है कि ये अच्छा नहीं है। तो मेड भी उसका साथ देती है कि हाँ ये इतना अच्छा नहीं है। तो डैड कहते हैं एक बार ट्राई करके देखो, पर जाओ कहती है कि मैंने जो पहना है वही परफेक्ट है। डैड पूछते हैं क्या ये नेकलेस वही वाइल्ड मैन ने दिया है। वो शॉक्ड होकर पूछते हैं कि कौन सा वाइल्ड मैन। तभी मेड कहती है पर ये नेकलेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सुनकर जाओ खुश हो जाती है। तो डैड कहते हैं अगर तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं है तो तुम खुद ही जाकर रिटर्न कर दो। मेड कहती है मास्टर का कहने का मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक चांस दो, अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा तो तुम मैरिज कैंसिल कर देना। डैड भी कहते हैं कि तुम दोनों एक बार मिलो और खुद ही अपना डिसीजन ले लेना। ये सुनकर तो जाओ खुश हो जाती है। दूसरी साइड ली को देखते हैं जो जाओ के बारे में ही सोच रहा था और स्माइल कर रहा था, पर उसके घर में पहले से ही सन का ब्रदर था और उसे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो उसे अचानक से देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। पर वो कहता है कि इसका मतलब मेरी सिस्टर सही कह रही थी कि तुम अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ थे। ली पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर क्या कह रही थी। तो वो कहता है कि वो रोते हुए मेरे पास आई और बताया कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मिलकर उसे बुली किया और पूछता है कि हम इतने सालों से साथ में हैं, तो सच बताओ क्या वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ली कहता है लगता है कि वो मुझे लाइक करती है पर हमारे बीच बस बॉस और एम्प्लॉय का ही रिलेशनशिप है। वो कहता है इसका मतलब तुम ऑफिस रोमांस कर रहे हो। तो वो गुस्सा करने लगता है और फिर सन का ब्रदर कहता है तुम अपने पार्टनर के बर्थडे पार्टी में एब्सेंट थे इसलिए अंकल बहुत ही गुस्सा है और उन्होंने बताने के लिए कहा है कि अगर तुम अपने मैरिज पार्टनर से कल मिलने नहीं गए तो तुम्हें अपना सरनेम चेंज करके हमारा सरनेम लगाने के लिए कहा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और फिर मिलने जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जब अपने मैरिज पार्टनर से मिलने जाती है पर जैसे ही वो होटल रूम के अंदर जाती है वहाँ पर कोई नहीं होता। तो उसे लगता है कहीं वो फिर से तो नहीं भाग गया, पर तभी वहाँ पर सन का ब्रदर आ जाता है और वो जैसे ही जाओ को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मन ही मन उसे लाइक करने लगा है। असल में ली ने अपने फ्रेंड को अपने बदले अपने मैरिज पार्टनर से मिलने जाने के लिए कहा था। पहले तो वो नहीं मान रहा था पर वो किसी भी तरह उसे मना लेता है और फिर जाओ को भी यही लगता है कि वही उसका मैरिज पार्टनर है और वो उसे वो गिफ्ट लौटाती है पर वो नहीं लेता। तो वो खुद को उसके सामने बुरा दिखाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो गोल्ड डिगर है और कहती है तुम्हारा ये डायमंड बहुत ही स्मॉल है, मुझ जैसे ब्यूटी पर तो बड़ा डायमंड सूट करेगा। और बताती है कि मुझे तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज और तुम्हारे नाम पर जो भी शेयर्स हैं वो सब चाहिए। पर वो तो उसकी सारी बात मान रहा था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। कहकर वो उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहती है ये तुमने कैसा टी शर्ट पहना है, इसमें तुम्हारा हैंड दिख रहा है, इतना छोटा टी शर्ट पहनकर यहाँ किसे सेड्यूस करने आए हो। वो कहता है मैं किसी को सेड्यूस करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे मिलने आया हूँ। तो साओ कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहन कर आना चाहिए था ना। ऐसा कहकर वो उसकी इंसल्ट कर रही थी पर वो तुरंत से खड़ा होकर कहता है ठीक है मैं अभी मॉल जाकर अपना शर्ट चेंज कर लेता हूँ। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो मना कर देती है कि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो फ्रेंड कहता है ठीक है मैं घर जाकर चेंज कर लेता हूँ, पर वो इसके लिए भी मना कर देती है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं 1 सेकंड के अंदर बिजनेस से कितना पैसा कमा लेती हूँ। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है तो फिर तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूँ। तो जाओ साफ साफ कह देती है कि मुझे ये मैरिज कैंसिल करना है और फिर ये सोचकर खुश होते हुए वहाँ से जा रही थी कि फाइनली मैरिज कैंसिल हो गया। उसके बाद फ्रेंड ली को बता रहा था कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम पहली बार में उसे लाइक करने लगे। तो वो जाओ की तारीफ करने लगता है कि तुम्हें पता नहीं वो कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल फेरी जैसी। ली याद दिलाता है कि सेन तुम्हारी सिस्टर है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल करने में हेल्प करूंगा, बस तुम मुझे उसे दे देना। ली कहता है वो कोई चीज नहीं है जो मैं उसे दे दूं, तुम अगर उसे लाइक करते हो तो जाकर परस्यू करो। फ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे परस्यू करूंगा, पर मैं क्यूरियस हूँ कि तुम बिलियनियर हो फिर भी तुमने एक ऑर्डिनरी सी गर्ल को चूज किया है। तो वो पूछता है किसने कहा कि वो ऑर्डिनरी है। वो बताता है कि मेरी सिस्टर ने। ली कहता है क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की बातों पर बिलीफ है। तो वो कहता है वो मेरी फेरी सिस्टर जितनी ब्यूटीफुल नहीं होगी। तभी ली को जाओ का फोन आता है और वो कहती है कि क्या आप घर पर हो, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। ये जानकर फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगता है क्या ये वही एम्प्लॉय है। तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि जाकर अपने फेरी सिस्टर को ढूंढो। पर वो मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ रुक कर देखना चाहता हूँ कि कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया है। तभी डोर नॉक होता है तो जल्दी से फ्रेंड जाकर डोर ओपन करता है, पर वहाँ पर सेन आई थी। तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने सिस्टर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर वो उसे इग्नोर करके ली के पास चली जाती है और उसे चिपक रही थी, पर वो उसे खुद से दूर करता है। तो वो पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने जियांग फैमिली की डॉटर से अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। ऐसा कहकर वो खुश हो रही थी, पर उसका ब्रदर बताता है कि फिर भी तुम्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला क्योंकि ली पहले से ही किसी को लाइक करता है। ये सुनने के बाद तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम किसी और को कैसे ढूंढ सकते हो। तभी ली फिर से क्लियर करता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसका ब्रदर उसे चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और बताता है कि तुम्हें एक सिस्टर इन लॉ मिलने वाली है। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और पूछती है कि कौन है वो। और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो मिस यांग है तो वो फिर से रोने लगती है और अपने ब्रदर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। तो वो ली से पूछता है कि अब इससे क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे कैसे
पता होगा, जाकर संभालो उसे कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर थोड़ा रिलैक्स हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बताता है कि मैंने अपना मैरिज कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर जाओ खुश हो ही रही थी कि वो कहता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन दे दूंगा। तो मना करते हुए कहती है कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपसे यही बात करने आई थी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। ली कहता है तुम्हें तो मैरिज कैंसिल करने के लिए पैसा चाहिए था ना। जाओ कहती है मैं उससे मिलने गई थी और जैसा मैंने सोचा था उससे तो वो बेटर ही है। तो वो शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम उससे मैरिज करने वाली हो। तो जाओ चिढ़ाने के लिए कहती है अगर ऐसा होता भी है तो क्या हो गया। ली कहता है मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा। तो वो कहती है मेरे डैड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो जाओ कहती है पर तुम मेरे हस्बैंड तो नहीं हो ना। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो रहा था। तभी जाओ कॉन्फेस करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो रहा था तो वो उससे आंसर पूछती है। तभी ली उसे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। तो वो कहती है इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए मान गए हो। और फिर दोनों साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद ली उसे अपनी लव कन्फेस करता है। और फिर जाओ कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो हैरान होकर पूछता है क्या तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता है। जाओ बताती है कि वो जानना चाहते हैं कि मैंने किसे चूज किया है, जिस वजह से मैंने इतना अच्छा रिश्ता मना कर दिया। तो वो कहता है मैं तुम्हारे डैड को दिखा दूंगा कि तुम्हारी चॉइस भी उनसे कुछ कम नहीं है। तो वो कहती है पर तुम्हारे डैड का क्या, वो तो मुझे पसंद नहीं करते। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि कल वो उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे। नेक्स्ट डे ली और उसका फ्रेंड सर चूज कर रहे थे। तभी फ्रेंड पूछता है क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो। तो वो भी पूछता है क्या तुम अपनी फेरी सिस्टर से मिलने नहीं जा रहे। फ्रेंड बताता है कि ऑफकोर्स जाऊंगा और इस बार मैं अपने ट्रू आइडेंटिटी के साथ जाऊंगा, वो भी अच्छे से रेडी होकर। तो ली उसे एक सूट दिखाता है और पूछता है कि ये कैसा रहेगा, पर वो मना करते हुए कहता है कि इसका नेक बहुत ही ओपन है। फेरी सिस्टर ने कहा है कि क्लोज नेक वाला सूट ज्यादा अच्छा लगता है और वो एक सूट उसे चूज करके देता है। पर ली को थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये अच्छा लगेगा कि भी नहीं। पर फ्रेंड कहता है मेरा बिलीव करो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ली उसकी बात मानकर वही सूट पहनकर पेरेंट्स से मिलने चला जाता है। जाओ जब उसे ऐसे देखती है तो वो कहती है कि तुमने ये कैसा ड्रेसअप किया है। तो ली बताता है तुम्हारे डैड को इम्प्रेस भी तो करना है, इसलिए मेरे एक फ्रेंड ने इस सूट को सजेस्ट किया है। जाओ कहती है तो तुम्हारा फ्रेंड फूल है, ये बिल्कुल भी तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी घर जाकर चेंज करके आता हूँ। जाओ रुकते हुए कहती है कि डैड तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करते, अगर तुमने ज्यादा लेट किया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही चलो कहकर वो दोनों होटल रूम के अंदर जाते हैं। वही दोनों डैड बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। दोनों ने बात करके पहले ही मैरिज कैंसिल कर दिया है, अब हम दोनों को बुलाकर क्या करना चाहते हैं। ये यंग पीपुल क्या सोचते रहते हैं किसी को पता नहीं होता। और ऐसे नॉर्मल बातें करते करते उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहाँ ली के डैड कहते हैं तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को छोड़कर किसी वाइल्ड मैन को चूज किया है। जाओ के डैड भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ये सब कुछ पहले स्टार्ट किया था, वो जरूर बाद में रिग्रेट करेगा। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर ली और जाओ आ जाते हैं। और फिर वो दोनों अपने अपने डैड से अपने अपने पार्टनर को मिलवाते हैं। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। और फिर ली के डैड पूछते हैं क्या यही लड़की तुम्हारी डॉटर है। उसके बाद दोनों डैड उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे के ओरिजिनल मैरिज पार्टनर हो। ये जानकर तो वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर दोनों डैड बात करते हैं कि हमें अभी भी मैरिज को कैंसिल ही रखना चाहिए। तभी ली थोड़ा सा ड्रिंक करता है और उन्हें बताता है कि मैं सच में जाओ को लाइक करता हूँ। तो जाओ भी उन्हें पहले की ट्रबल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि हम दोनों इस बार सीरियस हैं। और फिर दोनों उन्हें एक चांस मांगते हैं। तभी ली के डैड जाओ के डैड से पूछते हैं कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो। पर वो तो सर पर हाथ रख कर बैठे थे तो सब लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ा टची हो गया था। इतने ट्विस्ट सेंटेंस के बाद फाइनली तुम दोनों एक कपल बन ही गए। और फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है, इसलिए वो उनकी मैरिज के लिए एग्री हो जाते हैं। ये जानकर तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। और फिर दोनों डैड उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों बात करके अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। तभी साहू पूछती है अगर तुम रियल हो तो वो कौन था जिसे मैं कल मिली थी। तभी वो फोन करता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, कल हम दोनों मिले थे और आज भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो उसे एड्रेस दे देती है कि वो कहाँ पर है। और फिर वो तो बहुत ही खुश हो रहा था कि गॉड ने उसे एक चांस दिया है, मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ कहकर जल्दी से भाग जाता है। वही ली पूछती है कि कौन आ रहा है। तो साहू बताती है मैंने कहा था ना कि कल मैं किसी से मिली थी, वही आ रहा है। तो वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब सनियांचुन। इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ पूछती तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो जो उसे फ्लर्ट करते हुए जा रहा था। तभी वो ली को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जल्दी सोते हुए उसे बुके ले लेता है और कहता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मैसअप हो रहे हो। तो वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो जंग फैमिली की डॉटर है जिससे तुमने अपना एंगेजमेंट ब्रेक किया था। तो साहू से उसका बुके वापस करते हुए कहता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि इसका मतलब तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। और फिर जाओ उसे पूछती है कि तुमने ऐसा सूट क्यों पहना है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो ली कहता है ये कह रहा था कि ऐसे ड्रेसअप वाले मैन तुम्हें पसंद है। तो वो बताती है कि मैंने ये सब कुछ रिफ्यूज करने के लिए कहा था। वो कहता है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। ली कहता है पास में ही शॉपिंग
मॉल है, चलो चल के कपड़े चेंज कर लेते हैं। जाओ कहती है मैं तुम्हारे लिए बाय कर दूंगी, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रेंड बेचारा रोता रह जाता है कि सिस्टर ने सही कहा था, ये लोग लोगों को बुली करते हैं। वो दोनों बाहर आने के बाद बात करते हैं कि ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हम दोनों को करीब लाए हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा कहकर वो साथ में हैप्पीली वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।